जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हरीश गुसाई दस्तक पहाड़ से। जैसे कि पूर्व में आपने देखा होगा, हमारी टीम लगातार नगर पंचायत अगस्तमुनि में आगामी चुनावों को लेकर के एक चर्चा पर चर्चा का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे हम वार्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विक्रम नेगी जी। आपका परिचय बता दूं, आप जो है पूर्व में जहंगी इसी जो है ब्लॉक के जहंगी जो ग्राम सभा है उसके निर्विरोध प्रधान रहे हैं, निर्विरोध क्षेत्र पंचायत रहे हैं, प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जब प्रधान अपने सहयोगी दीपक बेंजवाल के साथ दस्तक पहाड़ से। जैसे कि पूर्व में आपने देखा होगा, हमारी टीम लगातार नगर पंचायत अगस्तमुनि में आगामी चुनावों को लेकर के एक चर्चा पर चर्चा का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे हम वार्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विक्रम नेगी जी। आपका परिचय बता दूं, आप जो है पूर्व में जहंगी इसी जो है ब्लॉक के जहंगी जो ग्राम सभा है उसके निर्विरोध प्रधान रहे हैं, निर्विरोध क्षेत्र पंचायत रहे हैं, प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जब प्रधान थे वो अध्यक्ष रहे हैं और जो है इनकी श्रीमती जी भी निर्विरोध ग्राम की प्रधान रही है और वे जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार से विजेता इनकी ग्राम सभा रही है इनके श्रीमती जी के कार्यकाल के समय में। और नमस्कार, मैं हरीश गुसाई अपने सहयोगी दीपक बेंजवाल के साथ दस्तक पहाड़ से। जैसे कि पूर्व में आपने देखा होगा, हमारी टीम लगातार नगर पंचायत अगस्तमुनि में आगामी चुनावों को लेकर के एक चर्चा पर चर्चा का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे हम वार्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विक्रम नेगी जी। आपका परिचय बता दूं, आप जो है पूर्व में जहंगी इसी जो है ब्लॉक के जहंगी जो ग्राम सभा है उसके निर्विरोध प्रधान रहे हैं, निर्विरोध क्षेत्र पंचायत रहे हैं, प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जब प्रधान थे वो अध्यक्ष रहे हैं और जो है इनकी श्रीमती जी भी निर्विरोध ग्राम की प्रधान रही है और वे जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार से विजेता इनकी ग्राम सभा रही है इनके श्रीमती जी के कार्यकाल के समय में और वो क्षेत्र पंचायत भी रही है। यानी आप कहें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के महारथी जो हमारे सामने मौजूद हैं विक्रम नेगी जी। साथ ही साथ जो अगस्तमुनि में जो मंदाकिनी शरदोत्सव कृषि औद्योगिक विकास मेला जो लगता है उसके लगातार जो है आप जो उसका क्या रहे हैं संयोजक, उसके संयोजक आप रहे हैं। लगातार जो है कई वर्षों से जो है आप लगातार संयोजक रहे हैं और उनके संयोजक के रूप में जो है इस मेले को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है विगत कई वर्षों से। वर्तमान में आप कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के जो है अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। लगातार क्षेत्र में आप जो आपकी उपस्थिति लगातार रहती है और शिद्दत से आप काम करते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। आप पूर्व में जो केदारनाथ की विधायक सैला रानी, दिवंगत विधायक सैला रानी रावत जी रही हैं, उनके साथ भी आप लगातार कार्य करते रहे हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर और आप जो है क्षेत्र की समस्याओं से बेखूबी जो है आप जो है उनको आपको जानकारी है और आप उनकी समस्याओं के निदान के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। विगत 20 वर्षों से आप अगस्तमुनि में रह रहे हैं, आपका मकान यहाँ बसंत विहार में है और लगातार यहाँ की गतिविधियों में भी आप लगातार गांव की गतिविधियों के साथ यहाँ की गतिविधियों में भी आप लगातार जो है शामिल होते रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वर्तमान में निकाय चुनाव में आपका मानना है कि अगर ये जो है अनारक्षित सीट होती है तो वो भी एक दावेदार होंगे। आप भाजपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं और भाजपा की ओर से आप आवेदन भी कर चुके हैं। आपका स्वागत है दस्तक पहाड़ में नेगी जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा और आपने
अगस्त ऋषि महाराज का नमन बंदन करते हुए आपने सारी चीजें यहाँ पे रखी। तो वर्तमान में जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें मैं भी दावेदारी प्रस्तुत कर चुका हूँ पार्टी फॉर्म पे, और ये तमाम सारे मुद्दे हैं कि जिसके लिए मैं निश्चित तौर पे जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता हूँ। जी, अभी तक आपने जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई है। आप निर्विरोध, हर बार निर्विरोध वहां से जो है चुन करके आए, हर बार निर्विरोध बन के आए। तो आपका वहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपका सशक्त एक जो आपका जनता से जुड़ाव है और जनता पर पकड़ रही वो दिखी। तो क्या नगर पंचायत में भी ऐसा कुछ दिखेगा? निश्चित तौर पे दिखेगा। मैं 1996 से जो है पंचायत प्रतिनिधित्व के रूप में लगातार कार्य कर चुका हूं, और हम चाहेंगे कि नगर पंचायत में भी जो है अपनी पंचायत की भांति निश्चित तौर पे पूरा दमखम के साथ में नगर पंचायत के लिए कार्य करेंगे। आपने जो यहाँ नगर पंचायत है उनकी समस्याओं से भली बात परिचित हैं, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में रहे हैं। तो आपके उसमें क्या रहा है कि जो अब तक का कार्यकाल रहा लोगों का जो वो है, क्या उन्होंने भी मतलब जैसे अशोक खत्री जी रहे, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया यहाँ काम किया था। उन्होंने एक लंबी लकीर खींची थी कम से कम जो है आगामी आने वाले उनके लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप अब तक मतलब जो इनसे छूट गए हैं, जो कार्य होने चाहिए थे आपकी नज़र में और वो छूट गए हैं, तो किस तरह से जो है वो आपके उन कार्यों के बारे में क्या विजन है, या आगामी उसके लिए क्या आप चाहते हैं कि यहाँ इस तरह से हो जिससे ये नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बन सके? जैसे कि सर्वप्रथम हमारी इस नगर के माननीय अध्यक्ष भाई अशोक खत्री जी रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके द्वारा इस नगर पंचायत के लिए जो है ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, और जो अवस्थापना मद से संबंधित हैं या अन्य जो भी व्यवस्थाएं थी, अशोक खत्री जी के द्वारा जो है इस क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उसके पश्चात श्रीमती अरुणा बेनीवाल जी यहाँ के नगर पंचायत की माननीय अध्यक्ष रही हैं, और उनके द्वारा भी जो भी उनसे हो पाया है, नगर की समस्याओं को वो भली भांति जानते थे, और उन्होंने भी अपना बेहतर कार्यकाल यहाँ पे जो है अपना निभाया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मतलब आपके दिमाग में इस नगर पंचायत के लिए विजन है कि क्या क्या योजनाएं यहाँ पर हों जो इस नगर पंचायत को आगे बढ़ाए और ये आदर्श नगर पंचायत बने? तो आपके क्या क्या विजन रहेगा इस नगर पंचायत में? इसके लिए तो ऐसा है जैसे कि ये हमारी हृदय स्थली है अगस्त्यमुनि, तो यहाँ पे सर्वप्रथम कि जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे हो, क्योंकि नगर में कई बार ऐसा होता है जब बरसात होती है तो बड़ी ऐसी समस्या रहती है कि पेयजल की बड़ी किल्लत रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पूर्व में जैसे कि छेनाघाट अगस्त्यमुनि पेयजल योजना की जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, और लगता है कि उसमें कुछ इम्प्लीमेंट भी हुआ है, लेकिन आज उसका पता नहीं कि वो किस स्टेज पे है। तो मैं समझता हूँ कि पेयजल की यहाँ पे भारी किल्लत है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। एक शुद्ध पेयजल के लिए यहाँ पे जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे नगर क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे हमारे बसंत विहार से लेकर के सौड़ी हो, चाहे हमारा जो है सिल्ली हो, विजयनगर हो, यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। तो जब तक जो है ये ड्रेनेज की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो लगातार जो है सारे हमारे नगरवासी इससे जो है परेशान रहते हैं। उसके सफल संचालन के लिए एक निश्चित तौर पे एक व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जो है हमारे यहाँ पे जैसे कि एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब है अगस्त्यमुनि में, कई इंटर कॉलेजेस यहाँ पे हैं, तो एक सुंदर सी जो है शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरा हमारा जो है यहाँ पे स्वास्थ्य का जो हमारा हॉस्पिटल है, हमारा सरकारी हॉस्पिटल, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत पुराना हो चुका है। कई सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है, कुछ वर्तमान में चल रही हैं। और वैसे भी ये जो है हमारा जो यात्रा पड़ाव है उसका मुख्य केंद्र बिंदु है। तो इस यहाँ पे जो है स्वास्थ्य के संबंध में भी जो है निश्चित तौर पे जो है ये जितने भी हमारे यहाँ पे लोकल प्रतिनिधि हैं
उनके साथ मिल बैठ करके व्यापार संघ के द्वारा जो यहाँ के तमाम संभ्रांत जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे मिल बैठ करके उसके सफल संचालन के लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो है मेन जो समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, आवारा पशुओं की हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। हमारे किसान भाई, हमारे नाकोट की तमाम हमारी बहनें हैं, कितने परेशान रहती हैं। उनके लिए भी एक निश्चित तौर पे एक व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो बंदरों की जो व्यवस्था है उसके लिए जैसे हम मैंने अपने वन विभाग की टीम के साथ में एक आपसी सामंजस्य बिठा करके उसके लिए भी जो है एक व्यवस्था हम यहाँ पे कर सकते हैं। और मेन चीज जो मुझे यहाँ पे लगी, जैसे हमारे तमाम नाले जितने भी हैं, चाहे पूरे नगर क्षेत्र के सौड़ी से लेकर के और सिल्ली तक के, हम समझते हैं उनका बहुत अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारी कुछ नालियां बनी हुई हैं लेकिन बहुत गंदी हैं और उन पे जो है स्वच्छता के रूप में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक सफाई की व्यवस्था जो है नियमित रूप से सुबह शाम ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। क्योंकि यहाँ पे हमारे तमाम सफाई कर्मचारी हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक जो है व्यवस्थित टाइम टेबल, एक शेड्यूल उनका हो तो नगरवासियों को जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हमारे यहाँ पे जैसे कि बिजली की व्यवस्था है, यहाँ पे 33 के भी सब स्टेशन बना हुआ है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं काफी टाइम से जिस समय बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है या सुबह लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं तो लो वोल्टेज की समस्या है। तो निश्चित तौर पे इसके लिए भी जो है अलग से 33 के भी सब स्टेशन की मांग की जा सकती है। उसके लिए अलग से व्यवस्था करके दूसरी जगह जो है तय करके 33 के भी सब स्टेशन बन जाएगा तो नगर क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पे कूड़ा निस्तारण जो केंद्र है उसको भी शहर से कहीं दूर जो है एक ऐसी जगह पे वो तय करके, इसमें पूर्व में भी जो है हमारे जो माननीय अध्यक्ष लोग रहे हैं उन्होंने इस पे जो है प्रक्रिया इसकी चालू है, तो इसको भी जो है नितांत होना चाहिए कि ताकि ये कूड़ा जो है निस्तारण किया जा सके। फिर जो है जो हमारा अपना जो है ये लोकल क्षेत्र यहाँ पे है, बिजली के कई सारे तार जो है यहाँ पे झूल रखे हैं, कई जगह जो है बच्चों के जो है करंट लगने की संभावना है। तो इस पे जो है मैं समझता हूँ कि केबल वगैरह लग जाए तो काफी हद तक जो है ये इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरा हमारा मेन जो बिंदु है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लगभग 3 करोड़ रुपया ये कोऑपरेटिव बैंक में जो है नगर पंचायत का जमा है। उसमें जो है काफी साल पहले जब राजीव गांधी आवास बने थे उसमें कुछ अंशदान वो है, और थोड़ा हमें पता करके ये पता चला है कि भाई कि वो पैसा जो है वहाँ पे है, खाते में है, और निश्चित तौर पे उसमें जो है आपसी सहभागिता से जिला प्रशासन से, माननीय विधायक गणों से या शहरी विकास सचिव से, शहरी विकास मंत्री से, उनसे जो है सामंजस्य बिठा करके वो 3 करोड़ रुपया भी जो है इसके समाधान के लिए, इसके नगर क्षेत्र के जो हमारे अवस्थापना मद हैं या अन्य जो भी योजनाएं हैं नगर के चहुमुखी विकास के लिए जो है वो खर्च किए जा सकते हैं, उसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा मेरा ये है कि जैसे हमारे नगर पंचायत के अंदर कई जो है ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ काम करना चाहती हैं, जो मैंने विधवा महिलाएं हैं या असहाय महिलाएं हैं, नगर पंचायत के कुछ जो हैं समूह हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी स्पेशल ऐसी एक जगह या कोई कक्ष या हॉल इस प्रकार का भी होना चाहिए कि जहां पे वो जो है इस कार्य को कर सकें। और यहाँ पे जैसे विपणन केंद्र है वहां से उनकी मार्केटिंग हो सकती है, ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कई हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक निश्चित तौर पे एक ऐसी जगह यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ पे वो महीने में या 3 महीने में अपने बैठक कर सकें। ये भी एक जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स की ये शिकायतें रहती हैं कि ऐसी भी कोई ऐसी जगह यहाँ पे नहीं है। और हमारे जो है पार्किंग की जो है बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी और हम ये समझते हैं कि उनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने माननीय विधायक गणों से
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से पुनः एक शिष्टमंडल मिल करके जो पुराने देवल से लेकर के और इंटर कॉलेज के नीचे वोट खटोला तक ये यहाँ पे इसकी पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। आने वाले टाइम पे वहाँ पे जो है कहीं धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पे हो सकते हैं। मरीन ड्राइव बहुत अच्छा वहाँ पे हो सकता है। पार्क का निर्माण वहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि जैसे कि नगर पंचायत की जो बोर्ड की बैठक होती है वो तो निश्चित तौर पे होती है, जो रोस्टर के हिसाब से होती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये प्रयास रहेगा कि नगर के जितने भी सम्मानित सम्भ्रांत व्यक्ति हैं, मातृशक्ति है, उनके साथ में मिल करके हम एक बार ऐसा करना चाहेंगे कि 3 महीने में या 4 महीने में उनके साथ में एक जन संवाद के माध्यम से कि वो समस्याएं क्या हैं। बोर्ड तो निश्चित तौर पे अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन नगर के जितने सम्भ्रांत लोगों से 3 महीने में, 4 महीने के अंदर एक जन संवाद बैठक की जाएगी, जिससे तमाम नगर की समस्याएं आ सकती हैं और इसको हम एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में डेवलप कर सकें। अगस्त मुनि की पहचान अगस्त्य ऋषि का मंदिर है और इस पर इसका जो है सौंदर्यीकरण और विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित हो रही है। विधायक हमारी दिवंगत विधायक रही जो शैला रानी रावत जी, उनका भी एक सपना था और उसी सपने को साकार करने के सरकार भी अपने वो कर रही है। तो आपका क्या हुआ है कि अगर मतलब आप रहेंगे, क्योंकि अगस्त मुनि की पहचान ही अगस्त्य महाराज से है, तो इस पर आपका क्या वो रहेगा? निश्चित तौर पे अगस्त ऋषि महाराज की कृपा से ये अगस्त मुनि नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। और इसमें हमारे माननीय जो विधायक रही हैं श्रीमती शैला रानी रावत जी, उनका भी एक सपना था कि इस मंदिर का जो है भव्य निर्माण किया जा सके और उनकी कोशिश के बावजूद निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और इसके लिए लगभग 96 लाख रुपया जो है इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत हो चुका है, जिसमें से 56 लाख रुपया जो है रिलीज भी हो गया है। इसके लिए भी हम पूरी नगर पंचायत के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और शैला रानी रावत जी के लिए हम विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और इस मंदिर का जो है एक दिव्य और भव्य स्थानीय यहाँ पे है, इसका बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो, इसका पूरे विश्व पटल पे नाम हो और हमारा अगस्त्य ऋषि महाराज के नाम से ही, अगस्त मुनि सर्किट से ही अन्य मंदिरों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ऊपर बाईपास का है, तो इस संबंध में भी नगर के तमाम व्यापारी बंधु और नगर के सम्भ्रांत लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे अधिकारियों को, जिलाधिकारी को तमाम मिल चुके हैं। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा बाईपास बनेगा, यहाँ थोड़ा सा भीड़ भड़ाका भी थोड़ा कम हो जाएगा और सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये है कि जो ऊपर बसंत विहार वाला हिस्सा है उस पे अगर रोड के पीछे से जो है गहरी चौड़ी नाली बनेगी तो निश्चित तौर पे उस पानी का भी समाधान किया जाएगा। नेगी जी, ये सब आपने अपना विजन बताया है। आप भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं, आपने आवेदन भी किया है। आप कितने अपने को महफूज समझते हैं कि पार्टी आश्वस्त हैं कि पार्टी मुझे वो देगी? फोरम पे भी अपना आवेदन जो है जमा कर दिया है और मैं इससे पूर्व जो है पंचायत प्रतिनिधि के रूप में लगभग 15-20 सालों से हमने पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है और मैं पार्टी फोरम पे भी माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से और माननीय जिलाध्यक्ष जी से, माननीय अपने मंडल अध्यक्ष जी से सबसे ये बात कह चुका हूं और लिखित रूप में भी अपना आवेदन पत्र और बायोडाटा दे चुका हूं। और मैं समझता हूं कि हमने जो पूर्व में जो है पंचायत क्षेत्र में अपना जो है काम किया है, मेरा लगभग 15-20 सालों से ऊपर का जो है अनुभव है और अगर पार्टी देखेगी कि वास्तव में आप इस लायक हैं, इसको कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे पंचायत का फायदा हमारे नगर पंचायत को मिलेगा और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम एक बहुत ही बेहतर नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के रूप में कार्य करेंगे। तो आप थे हमारे साथ विक्रम सिंह नेगी जी, जिन्होंने अपना विजन दिखाया है। आपके पास एक लंबा अनुभव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कर रहा है। आप 20 साल तक अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में जो है लगातार आप जो है प्रतिनिधित्व करते आए हैं और निश्चित तौर पर आपका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला
पार्टी से मौका मिला और जनता ने उन्हें मौका दिया, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपने अपनी ग्राम पंचायतों में लागू किया है, जो कार्य आपने लागू किए हैं, और आपको पूरा अनुभव इस बात का है कि किस तरह से पंचायतें चलती हैं, तो निश्चित तौर पर इस अगस्त्यमुनि नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो धन्यवाद नेगी जी आपका, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से, धन्यवाद दस्तक आपका। परिवार की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारे। थैंक यू। धन्यवाद।